आज की क्लास स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ने और लिखने में दिक्कत आती है। तो आज मैं आपको अ से लेकर अह तक के सभी शब्दों को पढ़ना और लिखना बताऊंगी। वीडियो पे आखिर तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले देखते हैं बिना मात्रा वाले शब्द, यानी जिन शब्दों में किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। तो पहला है रमन, र म न। तो इसे हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, र आ रही है ना। और ऊपर देखिए अ के लिए क्या लिखा है इंग्लिश में, ए लिखा है, तो इसलिए हम आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है म को एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। और जब म बोल रहे हैं तो उसमें भी ओ की ध्वनि आ रही है, म, इसलिए एम के आगे भी हम ए लगा देंगे। फिर है नो को एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। और नो आखिर में है इसलिए एन के आगे ए नहीं लगाएंगे, तो ये बन जाएगा रमन, RAMAN, रमन। अगला नाम है अमर, अमर। तो इससे भी हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। अ को ए लिखते हैं तो यहाँ हम ए लिख देंगे। फिर है म को एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, म आ रही है ना, इसलिए एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है र को आर लिखते हैं तो यहाँ आर लिख देंगे। और र आखिर में है इसलिए आर के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा अमर, AMAR, अमर। नमन, नो। तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। नो को एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। जब नो बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, नो, इसलिए एन के आगे ए लग जाएगा। फिर है म को एम लिखते हैं तो यहाँ एम लिख दिया। और जब म बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है, म, इसलिए एम के आगे भी ए आ जाएगा। फिर से न है तो यहाँ हम इसके लिए फिर से एन लिख देंगे। तो ये बन जाएगा नमन, NAMAN, नमन। अब देखते हैं आ की मात्रा वाले शब्द। तो पहला है राम, र पे आ की मात्रा और म। र को आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है म को एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। और म आखिर में है इसलिए एम के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा राम, RAM, राम। राजा, र पे आ की मात्रा, ज पे आ की मात्रा। र को आर लिखते हैं तो यहाँ आर लिख देंगे। र पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए आर के आगे ए आ जाएगा। फिर है ज को जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। ज पे भी आ की मात्रा है तो जे के आगे भी हम ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा राजा, RAJA, राजा। नेक्स्ट है भारत, भ पे आ की मात्रा, फिर र, फिर त। भ को भी एच लिखते हैं तो यहाँ हम भी एच लिख देंगे। भ पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए BH के आगे ए आ जाएगा। फिर है र को आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, र, इसलिए आर के आगे ए आ जाएगा। फिर है त को टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। और त आखिर में है इसलिए टी के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा BHARAT, भारत। अब देखते हैं छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। तो पहला शब्द है शिव, श पे छोटी ई की मात्रा और व। श को हम SH लिखते हैं तो यहाँ हम SH लिख देंगे। श पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा के लिए ऊपर देखिए क्या लिखा है, आई लिखा है, इसलिए हम SH के आगे आई लिख देंगे।
फिर है व को वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम वी लिखेंगे। और व आखिर में है इसलिए वी के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा शिव, SHIV, शिव। फिर है रवि, व पे छोटी की मात्रा, र को आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए आर के आगे ए आ जाएगा। फिर है व को वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वी का इस्तेमाल होता है इसलिए हम वी लिखेंगे। व पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा के लिए क्या लिखा है, ऊपर देखिए आई लिखा है, इसलिए हम वी के आगे आई लिख देंगे, तो ये बन जाएगा रवि, RAVI, रवि। पिन, प पे छोटी की मात्रा, फिर न, प को हम पी लिखते हैं तो यहाँ पी लिख देंगे। फिर प पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा के लिए पी के आगे क्या आएगा, आई आएगा, तो यहाँ हम आई लिख देंगे। फिर है नो को एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे, और न आखिर में है इसलिए एन के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा पिन, PIN, पिन। अब देखते हैं बड़ी की मात्रा वाले शब्द। तो पहला शब्द है गीत, ग पे बड़ी की मात्रा और त। ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। ग पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा के लिए ऊपर देखिए क्या लिखा है, डबल ई लिखा है, इसलिए हम जी के आगे डबल ई लिख देंगे। फिर है त को हम टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे, और त आखिर में है इसलिए टी के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा गीत, GEET, गीत। फिर है रील, र पे बड़ी की मात्रा और ल, र को आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा के लिए हम आर के आगे क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। फिर है ल को एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे, और ल आखिर में है इसलिए एल के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा रील, REEL, रील। नेक्स्ट है दीपक, द पे बड़ी की मात्रा, प और क। द को डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा के लिए डी के आगे डबल ई लिख देंगे। फिर है प को पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है प, इसलिए हम पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है क को के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे, और क आखिर में है इसलिए के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा DEEPAK, दीपक। अब देखते हैं छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो पहला शब्द है रघु, र, फिर घ पे छोटे ऊ की मात्रा, र को आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए हम आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है घ को GH लिखते हैं तो यहाँ हम GH लिख देंगे, और घ पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा के लिए ऊपर देखिए क्या लिखा है, यू लिखा है, इसलिए हम GH के आगे यू लगा देंगे, तो ये बन जाएगा रघु, RAGHU, रघु। नेक्स्ट है तनु, त न पे छोटे ऊ की मात्रा, तो को टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। जब त बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है त, इसलिए हम टी के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या लिखा है, यू लिखा है, इसलिए हम एन के आगे यू लगा देंगे, तो ये बन जाएगा तनु, TANU, तनु। अगला नाम है सुमन, स पे छोटे ऊ की मात्रा, फिर म, फिर न।
स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। फिर स पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा के लिए एस के आगे क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, तो यहाँ हम एस के आगे यू लिख देंगे। फिर है म को एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है म, इसलिए एम के आगे ए आ जाएगा। फिर है न को एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे और न आखिर में है इसलिए एन के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा सुमन, SUMAN सुमन। अब देखते हैं बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो पहला नाम है पूनम, प पे बड़ी ऊ की मात्रा, न फिर म। प को पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा के लिए ऊपर देखिए क्या लिखा है, डबल ओ लिखा है, इसलिए हम पी के आगे डबल ओ लिख देंगे। फिर है न को एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। जब न बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, न आ रही है ना, इसलिए एन के आगे ए आ जाएगा। फिर है म को एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे और म आखिर में है इसलिए एम के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा POONAM पूनम। अगला नाम है कपूर, क प पे बड़े ऊ की मात्रा और र। क को के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। जब क बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है क, इसलिए हम के आगे ए लगा देंगे। फिर है प को पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा के लिए ऊपर देखिए क्या लिखा है, डबल ओ लिखा है, इसलिए हम पी के आगे डबल ओ लिख देंगे। फिर है र को आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे और र आखिर में है इसलिए आर के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा KAPOOR कपूर। फिर है सूरज, स पे बड़े ऊ की मात्रा, र और ज। स को एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को डबल ओ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ओ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यू लिखेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम सूरज बोल रहे हैं तो उस जो बड़े ऊ की मात्रा पे हम थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, सूरज, तो यहाँ पर जो बड़े ऊ की मात्रा पे थोड़ा कम जोर दिया जा रहा है, तो जब भी बड़े ऊ की मात्रा पर थोड़ा कम जोर दे के बोलते हैं तो वहाँ पर हम यू का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर एस के आगे यू आएगा। फिर है र को आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए आर के आगे ए आ जाएगा। फिर है जो को जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे और जो आखिर में है इसलिए जे के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा सूरज, SURAJ सूरज। क्लियर है। देखते हैं ए की मात्रा वाले शब्द। तो पहला शब्द है केसर, क पे ए की मात्रा, स और र। तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। क को के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा के लिए ऊपर देखिए क्या लिखा है, ई लिखा है, इसलिए हम के आगे ई लिख देंगे। फिर है स को एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। जब स बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है स, इसलिए एस के आगे ए आ जाएगा। फिर है र को आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे और र आखिर में है इसलिए आर के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा KESAR केसर। चेतन, च पे ए की मात्रा, त और न। च को CH लिखते हैं तो यहाँ हम CH लिख देंगे। च पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा के लिए ऊपर देखिए क्या लिखा है, ई लिखा है, इसलिए हम CH के आगे ई लिख देंगे। फिर है त को टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। जब त बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है
त, इसलिए टी के आगे ए आ जाएगा। फिर है न, न को एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे और न आखिर में है इसलिए एन के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा CHETAN, चेतन। बेसन, ब पे ए की मात्रा, स और न। ब को बी लिखते हैं तो यहाँ हम बी लिख देंगे। ब पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा के लिए बी के आगे हम क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे। फिर है स को एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। जब स बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है, स आ रही है ना, इसलिए एस के आगे ए आ जाएगा। फिर है न, न को एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे और न आखिर में है इसलिए एन के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा BESAN, बेसन। देखते हैं आई की मात्रा वाले शब्द। तो पहला शब्द है पैसा, प पे आई की मात्रा, स पे आ की मात्रा। प को पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे आई की मात्रा है और आई की मात्रा के लिए ऊपर देखिए क्या लिखा है, ए आई लिखा है, इसलिए पी के आगे ए आई लिख देंगे। फिर है स को एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे और स पे आ की मात्रा है और इसलिए एस के आगे ए आ जाएगा, तो ये बन जाएगा PAISA, पैसा। मैदा, म पे आई की मात्रा, द पे आ की मात्रा। म को एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे और म पे आई की मात्रा है तो आई की मात्रा के लिए एम के आगे क्या आएगा, ए आई आएगा। फिर है द को डी लिखते हैं तो यहाँ डी लिख देंगे और द पे आ की मात्रा है इसलिए डी के आगे ए आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मैदा, MAIDA, मैदा। फिर है मैदान, म पे आई की मात्रा, द पे आ की मात्रा और न। म को एम लिखते हैं तो यहाँ एम लिख देंगे। आई की मात्रा के लिए एम के आगे ए आई लिख देंगे। फिर है द को डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे और द पे आ की मात्रा है इसलिए डी के आगे ए आ जाएगा। फिर है न को एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे और न आखिर में है इसलिए एन के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा MAIDAN, मैदान। देखते हैं ओ की मात्रा वाले शब्द। भोपाल, भ पे ओ की मात्रा, प पे आ की मात्रा और ल। भ को भी एच लिखते हैं तो यहाँ हम भी एच लिख देंगे। भ पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के लिए ऊपर देखिए क्या लिखा है, ओ लिखा है, इसलिए हम BH के आगे ओ लिख देंगे। फिर है प को पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए पी के आगे ए लिख देंगे। फिर है ल को एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे और ल आखिर में है इसलिए एल के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा BHOPAL, भोपाल। सोना, स को एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के लिए एस के आगे ओ आ जाएगा। फिर है न को लिखते हैं एन तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए एन के आगे ए आ जाएगा, तो ये बन जाएगा SONA, सोना। फिर है कोटा, क को के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के लिए हम के आगे ओ लिख देंगे। फिर है ट को लिखते हैं टी तो यहाँ टी आ गया और ट पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए टी के आगे ए आ जाएगा, तो ये बन जाएगा KOTA, कोटा। देखते हैं औ की मात्रा वाले शब्द। तो पहला है मौसम, म पे औ की मात्रा, स और म को एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे और औ की मात्रा के लिए ऊपर देखिए क्या लिखा है,
ए यू लिखा है, इसलिए हम एम के आगे ए यू लिख देंगे। फिर है स को लिखते हैं एस, तो यहाँ एस आ जाएगा। जब स बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, स, इसलिए एस के आगे ए आ जाएगा। फिर है म को लिखते हैं एम, तो यहाँ हम एम लिख देंगे, तो ये बन जाएगा मौसम, MAUSAM, मौसम। रौनक, र को लिखते हैं आर, तो यहाँ हम आर लिख देंगे। औ के लिए हम AU लिख देंगे। फिर है न को एन लिखते हैं, तो यहाँ हम एन लिख देंगे। जब न बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, न, इसलिए एन के आगे ए आ जाएगा। फिर है क को के लिखते हैं, तो यहाँ हम के लिख देंगे, तो ये बन जाएगा रौनक, RAUNAK, रौनक। कौशल, क को हम के लिखते हैं, तो यहाँ हम के लिख देंगे। और क पे औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा के लिए के आगे AU लिख देंगे। फिर है श को SH लिखते हैं, तो यहाँ हम SH लिख देंगे। जब श बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, श, इसलिए SH के आगे ए आ जाएगा। फिर है ल को एल लिखते हैं, तो यहाँ हम एल लिख देंगे। और ल आखिर में है, इसलिए एल के आगे ए नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा KAUSHAL, कौशल। अब देखते हैं अंक की बिंदी वाले शब्द। तो पहला है शंकर, श को SH लिखते हैं, तो यहाँ हम SH लिख देंगे। श पे अंक की बिंदी है, और अंक की बिंदी के लिए ऊपर देखिए क्या लिखा है, इसे हम AN भी लिखते हैं और AM भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम AN का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम शंकर बोल रहे हैं, शंग, तो इसमें AN की ध्वनि आ रही है, शंग आ रही है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर AN लिखेंगे। फिर है क को के लिखते हैं, तो यहाँ हम के लिख देंगे। जब क बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, क, इसलिए के आगे ए आ जाएगा। फिर है र को लिखते हैं आर, तो यहाँ आर आ गया, तो ये बन जाएगा SHANKAR, शंकर। फिर है चंदन, च को CH लिखते हैं, तो यहाँ हम CH लिख देंगे। च पे अंक की बिंदी है, और अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर AN आएगा, क्योंकि जब हम चंदन बोल रहे हैं तो चंद, AN की ध्वनि आ रही है, इसलिए AN लिख दिया। फिर है द को D लिखते हैं, तो यहाँ हम D लिख देंगे। जब द बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, द, इसलिए D के आगे ए आ जाएगा। फिर है न को लिखते हैं N, तो यहाँ हम N लिख देंगे, तो ये बन जाएगा CHANDAN, चंदन। फिर है चंपक, च को CH लिखते हैं, तो यहाँ हमने CH लिख दिया। फिर च पे अंक की बिंदी है, अब यहाँ पर जब हम चंपक बोल रहे हैं तो हम चम, किसकी ध्वनि आ रही है, AM की आ रही है, चंपक आ रही है ना, तो इसलिए CH के आगे यहाँ पर AM आएगा। फिर है प को पी लिखते हैं, तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, प, इसलिए पी के आगे ए आ जाएगा। फिर है को के लिखते हैं, तो यहाँ हम के लिख देंगे, तो ये बन जाएगा CHAMPAK, चंपक। अब देखते हैं अह की मात्रा वाले शब्द। तो पहला है नमः, न को हम एन लिखते हैं, तो यहाँ हम एन लिख देंगे। जब न बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, न, इसलिए एन के आगे ए आ जाएगा। फिर है म को एम लिखते हैं, तो यहाँ हम एम लिख देंगे। और म के आगे अह की मात्रा है, तो उसके लिए ऊपर देखिए क्या लिखा है, AH लिखा है, इसलिए एम के आगे AH आ जाएगा। तो ये बन जाएगा NAMAH, नमः। पुनः, प को पी लिखते हैं, तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे छोटे ऊ की मात्रा है, और छोटे ऊ की मात्रा के लिए पी के आगे यू आ जाएगा। फिर है न को एन लिखते हैं, तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे अह की मात्रा है, तो यहाँ पर अह के लिए हम AH लिख देंगे, तो ये बन जाएगा PUNAH, पुनः। अतः, अ को ए लिखते हैं, तो यहाँ ए लिख देंगे। फिर है त को टी लिखते हैं, तो यहाँ हम
टी लिख देंगे और उसके आगे है अह तो उसके लिए ए एच आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए टी ए एच अतः। यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग भी शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से पहुँचा देना।